नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। आज हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की। ठीक है, अभी तक बात हुई थी साथियों कहाँ तक, बुद्धि की। अब हम बात करेंगे आज किसकी, बुद्धि परीक्षण की। ठीक है, तो इस बुद्धि परीक्षण की जो उपज हुई थी, तो ये बताया जाता है आपका क्या महाभारत में जब युधिष्ठिर और क्या यक्ष का जो बातें हुई थी उनकी बातों से ये लिया गया है। और कहा भी गया है कि छिद्रता क्वचित मूर्खा, यानी छितरे दांत वाला कोई कोई ही क्या होता है, मूर्ख होता है। यानी ये 18वीं सदी की बात है, युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद की बात है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैटल महोदय ने किया था। किसने किया था, कैटल महोदय ने किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला आएगा आपका कि मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक किसकी है। तो मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक कैटल महोदय की है। ठीक है दोस्तों, मानसिक आयु शब्द का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो मानसिक आयु शब्द का विचार सबसे पहले देने वाले आपके थे विनय महोदय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले आपके विलियम ईस्टर्न महोदय थे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन बनता है आपका कि विलियम ईस्टर्न द्वारा प्रतिपादित आईक्यू का सूत्र क्या होता है। तो विलियम ईस्टर्न द्वारा प्रतिपादित आईक्यू का सूत्र जो है आपका बनेगा मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, यानी MA/CA, मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, ये किसके द्वारा है, आपका ईस्टर्न महोदय के द्वारा था। ये सूत्र प्रमाणिक नहीं था क्योंकि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र इन्होंने ही बनाया था और ये सूत्र क्या था, प्रमाणित नहीं था। ठीक है दोस्तों, फिर आपका आता है आपका प्रमाणिक सूत्र देने वाले थे टर्मन महोदय। टर्मन महोदय आपके ईस्टर्न विश्वविद्यालय के क्या थे, ये वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे। और इन्होंने 1916 में क्या किया था, प्रमाणिक सूत्र प्रतिपादित किया था। तो प्रमाणिक सूत्र क्या है आपका दोस्तों, IQ बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि MA/CA इंटू 100। ठीक है, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये क्या था आपका प्रमाणिक सूत्र था। ठीक है दोस्तों, IQ का प्रमाणिक सूत्र टर्मन महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है आपका बेसल वर्ष क्या होता है। क्वेश्चन बनता है कि बेसल वर्ष क्या है। तो जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम बेसल वर्ष कहते हैं। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे क्या कहते हैं, उसे बेसल वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है टर्मिनल वर्ष। तो टर्मिनल वर्ष क्या होता है, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं, उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। इसमें क्या होता है, बालक अपनी एज के अनुसार प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है तो वो बालक की क्या होती है, टर्मिनल आयु होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है क्या, सामान्य बुद्धि लब्धि का चार्ट आता है। तो सामान्य बुद्धि लब्धि के चार्ट में क्या होता है दोस्तों, जिसमें आपका क्या है, सामान्य या औसत बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 110 होती है। सामान्य या औसत बुद्धि लब्धि जो होगी वो क्या होगी आपकी, 90 से 110 होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मंद पिछड़ी बुद्धि लब्धि कितनी होती है आपकी, 80 से 90 की जो बुद्धि लब्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे 80-90 की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका सीमांत क्षीण निर्बल बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। क्वेश्चन बनेगा कि आपका क्या, सीमांत बुद्धि लब्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, निर्बल बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो कितनी होती है, 70 से 80 होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है, 70 से 80 होती है। अब जैसा कि आपके सामने चार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 140 से अधिक कौन सा बालक होता है, प्रतिभाशाली होता है और इनकी संख्या क्या होती है, 2% पाई जाती है। फिर 120 से 140 तक क्या होता है, अति प्रखर बुद्धि का बालक होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, 7% होती है। 110 से 120 में क्या होता है आपका, प्रखर बुद्धि या श्रेष्ठ बुद्धि या तीव्र बुद्धि का बालक पाया जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है आपकी, 16% होती है। फिर अगला आता है आपका क्या, 90 से 110 यानी सामान्य बुद्धि या
औसत बुद्धि का बालक होता है और ये क्या होता है आपका, इसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है और परसेंटेज में इसका 50% आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है क्या, 80 से 90 किसकी बुद्धि लब्धि होती है, तो 80 से 90 की जो बुद्धि लब्धि होती है मंद बुद्धि, पिछड़ी बुद्धि या मंगोलिज्म बुद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है क्या, 70 से 80 की बुद्धि लब्धि किसकी पाई जाती है, सीमांत या क्षीण या निर्बल बुद्धि को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 50 से 60 किसकी बुद्धि लब्धि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपका आता है 25 से 50 किसकी बुद्धि लब्धि होती है, मूढ़ बुद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद 25 से कम बुद्धि लब्धि के बालक को हम क्या कहेंगे, जड़ बुद्धि या महामूर्ख कहते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों कि मूढ़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो कितनी होती है, 25 से 50 के बीच की जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है, मूढ़ बुद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 25 से कम होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बुद्धि परीक्षण की। ठीक है दोस्तों, बुद्धि नापने के लिए क्या किया गया था, कुछ बुद्धि परीक्षण बनाए गए थे। तो उन बुद्धि परीक्षणों में एक आपका क्या होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक आपका क्या होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका क्या, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक होता है आपका क्या, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को भी क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया, एक आपका शाब्दिक आता है, एक आपका क्या आता है, अशाब्दिक आता है। शाब्दिक में आपके साक्षर लोग आते हैं और अशाब्दिक में क्या होते हैं, निरक्षर लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका फिर क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि परीक्षण जो चालू होगा, सामूहिक में भी वही हाल है आपका, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा आपका कि बिने साइमन परीक्षण या स्टैनफोर्ड बिने स्केल कैसा परीक्षण है, तो कैसा परीक्षण था यह आपका, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था। कैसा था, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था। ठीक है दोस्तों, बिने साइमन परीक्षण किसने दिया था, तो बिने ने दिया था और ये क्या था, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था। कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए यह परीक्षण क्या था, उपयोगी था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ गया अगला स्टेटमेंट है आपका क्या, बिने साइमन परीक्षण का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो बिने साइमन परीक्षण का प्रयोग पेरिस में मंद बुद्धि बालकों को पता लगाने के लिए किया जाता था। कहाँ पे किया जाता था, पेरिस के विद्यालयों में जो मंद बुद्धि के बच्चे होते थे उनको पता करने के लिए पेरिस की सरकार ने बिने से कहा था कि आप क्या करिए, हमारे यहाँ के विद्यालयों में जो भी मंद बुद्धि के बालक हैं उनको पता लगाने का क्या करिए, प्रयास करिए। तो उन्होंने ही पहला परीक्षण क्या किया था, बनाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया था, तो सिरिल बर्ट और टर्मन के सहयोग से ये क्या हुआ था, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बना था। ये भी आपका क्या था, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था और ये भी आपका क्या 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी था। किसके लिए था, 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपका आता है क्या, भूल भुलैया परीक्षण कैसा परीक्षण है, तो भूल भुलैया परीक्षण आपका क्या है, व्यक्तिगत और अशाब्दिक परीक्षण है। कैसा है, व्यक्तिगत और अशाब्दिक परीक्षण है, यानी ये पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं होता था, जो कम शिक्षित होते थे उनके ऊपर इसका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन बनेगा कि भूल भुलैया परीक्षण कैसा परीक्षण है, तो भूल भुलैया परीक्षण आपका क्या है, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब अगला स्टेटमेंट बनेगा आपका क्या, अगला क्वेश्चन बन सकता है कि आपका क्या, भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया था, तो भूल भुलैया परीक्षण देने वाले आपके कौन थे, SD पोर्टियस महोदय थे। इन्होंने 2 से 14 वर्ष के बालकों के परीक्षण के लिए भूल भुलैया परीक्षण बनाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा आपका कि कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट किसने दिया, तो कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट SC कोहज ने दिया था। कब दिया था, 1923 में, 1923 में SC कोहज ने कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट दिया। या फिर आपका क्वेश्चन बनेगा कि कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट कैसा परीक्षण है, तो कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट आपका कैसा परीक्षण है, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका बनता है पास एलांग टेस्ट किसने दिया था, तो पास एलांग टेस्ट देने वाले आपके कौन थे, अलेक्जेंडर महोदय थे। कौन थे,
पास एलांग टेस्ट अलेक्जेंडर महोदय ने दिया था। ठीक है, इसमें एक लकड़ी की तख्ती में क्या होते हैं, कुछ चौकोर या आयताकार लाल पीले रंग के टुकड़े रखे होते हैं। इन टुकड़ों को खिसका कर बिना उठाए क्या होता है, इस प्रकार रखना होता है कि क्या हो, डिजाइन सेट हो जाए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पास एलांग टेस्ट कहते हैं। इसको दिया था अलेक्जेंडर महोदय ने 1932 में, और ये उपयोगी था 7 से 18 वर्ष के बालकों के लिए। 7 से 18 वर्ष के बालकों के लिए क्या था, उपयोगी था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है भाटिया बैटरी परीक्षण किसने दिया। क्वेश्चन बनता है आपका कि भाटिया बैटरी परीक्षण किसने दिया। तो भाटिया बैटरी परीक्षण देने वाले आपके कौन थे, चंद्रमोहन भाटिया थे। ठीक है, क्वेश्चन फिर बनेगा कि भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है, बुद्धि से, अभिप्रेरणा से, अधिगम से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से वो पूछेगा। तो भाटिया बैटरी किससे संबंधित है, आपका बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्हीं के नाम से बनता है कि भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण शामिल हैं। तो कितने उप परीक्षण हैं, 5 उप परीक्षणों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षणों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। वो 5 उप परीक्षण आपके कौन से हैं, पहला है आपका कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, दूसरा है अलेक्जेंडर का पास एलांग टेस्ट, तीसरा है ड्राइंग टेस्ट, चौथा है आपका तात्कालिक स्मृति परीक्षण, और 5वां है चित्र निर्माण परीक्षण। ठीक है, इन 5 परीक्षणों के सहयोग से भाटिया बैटरी परीक्षण का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं किस पर, सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इसको समूह में हम ले सकते थे। ठीक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में पहले बात करेंगे किसकी, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में पहला आता है आपका क्या, आर्मी अल्फा टेस्ट कैसा परीक्षण है। क्वेश्चन बनेगा आर्मी अल्फा टेस्ट कैसा परीक्षण है। तो आर्मी अल्फा आपका क्या है, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। कैसा है, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी अल्फा आपका शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए परीक्षण लिया जाता था। ठीक है, इसका निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिक व सेना के अधिकारियों के चुनाव में किया जाता था, और इसके द्वारा कम से कम 20 लाख सैनिकों का लगभग क्या किया गया था, चुनाव किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आएगा कि आर्मी अल्फा टेस्ट के प्रतिपादक कौन हैं। तो दोस्तों आर्मी अल्फा टेस्ट के प्रतिपादक आपके कौन हैं, आर्थर एस ओटिस। आर्मी अल्फा टेस्ट के प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस हैं। उन्होंने इसे कब दिया था, 1917 में दिया था। कब दिया था, 1917 में दिया था आर्थर एस ओटिस ने। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन बनेगा कि आर्मी बीटा टेस्ट कैसा परीक्षण है। तो आर्मी बीटा परीक्षण कैसा टेस्ट है भाई, आपका क्वेश्चन बनता है कि आर्मी बीटा कैसा परीक्षण है। तो आपका कैसा है, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। कैसा है, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका निर्माण हुआ था, और इसमें भी सैनिकों को क्या किया जाता था, शब्दावलियां दी जाती थी, और उन्हीं शब्दावलियों के माध्यम से उनका परीक्षण किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इससे भी लगभग 12 लाख सैनिकों का क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था। और इसके द्वारा भी क्या होता है आपका, इसको भी बनाने वाले आपके कौन थे, आर्थर एस ओटिस थे। इसको भी बनाने वाले आपके कौन थे, आर्थर एस ओटिस थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है कि आपका शिकागो अशाब्दिक टेस्ट कैसा परीक्षण है। तो शिकागो अशाब्दिक टेस्ट कैसा सामूहिक परीक्षण है, और ये क्या होता है, 6 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। 6 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के बच्चों के लिए इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपका आता है क्या, शिकागो टेस्ट के बाद आपका आता है कि वेसलर बुद्धि परीक्षण किसने दिया था। तो वेसलर बुद्धि परीक्षण डी वेसलर ने दिया था, और ये 10 से 64 वर्ष के लोगों के लिए क्या था, उपयोगी था। 10 से 64 वर्ष के लोगों के लिए उपयोगी था। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद अगला आता है आपका क्या, बुद्धि का घन रचना परीक्षण किसने दिया, तो बुद्धि का घन रचना परीक्षण गा महोदय ने दिया। और इसमें इन्होंने बताया थे क्या होते हैं, 26 घन होते हैं। कितने घन होते हैं, 26 घन होते हैं, गा महोदय ने दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो किसने दिया, जेसी रेबिन ने दिया है। ठीक है दोस्तों, या फिर क्वेश्चन बनेगा कि रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, खाली स्थान छोड़ देंगे, और परीक्षण किससे संबंधित है, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, अभिप्रेरणा से, अधिगम से। ये आपके क्या होंगे, ऑप्शन बन जाएंगे कि रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला आता है आपका क्या, गुड एनफ ड्रा ए मैन बुद्धि परीक्षण किसने दिया है, तो इसको किसने दिया था, डॉक्टर गुड एनफ महोदय ने दिया था। ये 6 से 10 वर्ष के बालकों के लिए क्या था, उपयोगी था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन बनता है संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने दिया है, तो संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण देने वाले आपके कौन थे, कैटल महोदय थे। कैटल महोदय ने संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है जोशी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण किसने दिया है, तो जोशी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण देने वाले आपके कौन थे, डॉक्टर MC जोशी महोदय थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इलाहाबाद बुद्धि परीक्षण किसने दिया है, तो इलाहाबाद बुद्धि परीक्षण देने वाले आपके कौन थे, डॉक्टर सोहन लाल थे। ठीक है, द्विवेदी नहीं थे, वो आपके हिंदी के लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी, लेकिन ये आपके क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर सोहन लाल। ठीक है, इन्होंने इलाहाबाद बुद्धि परीक्षण दिया था। ठीक है दोस्तों, आयु मापन पुनरावृत्ति परीक्षण किसने दिया है, तो डॉक्टर BV कामत ने दिया था। आयु मापन पुनरावृत्ति परीक्षण किसने दिया था, तो डॉक्टर BV कामत ने दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है आपका कि CM मोहसिन ने 1930 में हिंदी भाषा का प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया। अगर क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा का प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाने वाले कौन थे, तो आपके कौन थे, CM मोहसिन महोदय थे, और 1930 में इन्होंने हिंदी भाषा का प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया था। ठीक है दोस्तों, प्रमिला पाठक ने ड्रा ए मैन परीक्षण बनाया। किसने, प्रमिला पाठक ने ड्रा ए मैन परीक्षण बनाया। किसने, प्रमिला पाठक ने ड्रा ए मैन परीक्षण बनाया। किसने बनाया, प्रमिला पाठक ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लज्जा शंकर झा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का क्या किया था, निर्माण किया था। लज्जा शंकर झा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का क्या किया था, निर्माण किया था। लज्जा शंकर झा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारत में प्रथम मिश्रित परीक्षण का निर्माण PN मेहरोत्रा ने 1975 में बनाया। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रथम मिश्रित परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो PN मेहरोत्रा ने किया था। कब किया था, 1975 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला आता है आपका कि विचलन बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक कौन हैं, तो विचलन बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक आपके डेविड वेक्सलर हैं। अगर क्वेश्चन बने कि विचलन बुद्धि लब्धि के बारे में किसने बताया है, तो किसने बताया है, डेविड वेक्सलर ने बताया था। किसके बारे में, विचलन बुद्धि लब्धि के बारे में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर प्रयाग मेहता द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1962 में बनाया गया। डॉक्टर प्रयाग मेहता ने 1962 में क्या किया था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला है आपका क्या, डॉक्टर RK टंडन ने सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1961 में बनाया। डॉक्टर RK टंडन ने सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण कब बनाया, तो कब बनाया था, 1961 में। ठीक है दोस्तों, 409 में क्या स्टेटमेंट है आपका, भारत में सन 1922 में FG कॉलेज लाहौर में डॉक्टर CH रईस ने शाब्दिक एवं व्यक्तिगत परीक्षण बनाया, जिसे हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण नाम दिया गया। जिसे क्या दिया गया, हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण नाम दिया गया। और यह 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था। किसके लिए था, 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए क्या था, उपयोगी था। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर शेलावे ने किया था। संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था,
आपका डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सेलावे ने किया था। और इन्होंने कहा था कि व्यक्ति की सफलता 20% क्या होती है, बुद्धि लब्धि पर होती है, और 80% उसकी क्या होती है, संवेगात्मक बुद्धि पर होती है। तो इसीलिए दोस्तों पेपर में जाने से पहले अपने संवेगों का क्या करें, नियंत्रण करें। किसी प्रकार की हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं आने पाए। संवेगों को नियंत्रित करेंगे तभी आप क्या होंगे, अपने अचीव को प्राप्त कर पाएंगे। ये आपका संवेगात्मक मनोवैज्ञानिकों का मानना था, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम अपने संवेगों से दूसरे के संवेगों को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत देने वाले आपके क्या थे, डेनियल गोलमैन थे। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, डेनियल गोलमैन ने दिया था। ठीक है दोस्तों। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, पुस्तक किसकी है, तो किसकी है आपकी, डेनियल गोलमैन की है। किसकी है, डेनियल गोलमैन की है। बुक का नाम पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, पुस्तक किसकी है, तो किसकी है, डेनियल गोलमैन महोदय की है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनेगा कि संवेगात्मक बुद्धि की चार क्षमता, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का सूत्र आपका क्या आता है, संवेगात्मक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। संवेगात्मक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, यानी आपका ये क्या होगा, संवेगात्मक आयु इमोशनल एज और आपकी वास्तविक आयु, ठीक है, आपको क्रोनोलॉजिकल एज जो होगी उसको हम 100 से क्या करेंगे, गुणा भाग दे देंगे, तो आपकी क्या होगी, संवेगात्मक बुद्धि आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब पूछेगा कि संवेगात्मक बुद्धि की चार क्षमताएं कौन सी हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि की चार क्षमताएं कौन सी हैं, स्वजागरूकता, कौन सी, स्वजागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक चेतना, सामाजिक कौशल, ये क्या हैं आपके संवेगात्मक बुद्धि की चार क्षमताएं हैं। ठीक है दोस्तों। ये था आपका क्या, बुद्धि लब्धि और बुद्धि परीक्षण। जितने भी आपके बुद्धि लब्धि और बुद्धि परीक्षण थे वो यहीं पे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इनमें से क्वेश्चन क्या होगा आपके आने वाले एग्जाम में जो 28 नवंबर को है, उसमें दो एक क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके क्या, बुद्धि से। ठीक है, क्योंकि ये बुद्धि आपकी क्या विशिष्ट बालक में या समावेशी शिक्षा में शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसके बाद अब मिलते हैं किस पर, अभिप्रेरणा की बात करते हैं। इसके बाद चर्चा किसकी होगी, आपकी अभिप्रेरणा की होगी। और परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक भी आपके लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको मेहनत से पढ़िए। ठीक है, आप अपने अचीव को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।